ये भगवान महावीर स्वामी की जय। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की जो थ्योरियां हैं, जो दर्शन है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। अभी भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति रायपुर ने एक काम किया है कि समाज के जो लोग हैं, जो बेहतर काम करते हैं, जीव दया, मानव सेवा या पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की एक पहचान की जाए और उनका काम लोगों के बीच में लाया। हमारे साथ में आज श्रीमती मोनिका बागरिचा जी हैं, MA सोशियोलॉजी से किया है और बहुत सारे क्षेत्र में करते हैं। देखिए आप जैसे दिख रहे हैं कि प्लास्टिक हटाओ जीवन बचाओ, प्लास्टिक एक बड़ा काम है। सहयोग एक कोशिश, इस तरीके की जो संस्था है उनसे जुड़ी हुई है। सेव प्लेनेट सेव लाइफ, ये सब चीज़ें आप लगातार कर रही हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करती हैं। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अगर शुरुआत करें कि शुरुआत करते हैं कि जैन धर्म को आप कितना जानती हैं, क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, बहुत तो नहीं जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि महावीर स्वामी ने एक सिद्धांत दिया है, जियो और जीने दो। जो जितना हमारी समझ में आया है, बड़ों ने समझाया है कि जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमको ग्रहण करना है, बाकी सभी जीवों को हमको अभयदान देना है। मतलब जितना हमारी ज़रूरत के मुताबिक, बहुत छोटा सा बता देती हूँ कि आज महावीर स्वामी की लगभग हम 2600 प्लस जयंती मना रहे हैं और उन्होंने उस समय बताया था कि संग्रहण या परिग्रह बहुत मत करो। आज पानी की जो दुनिया में किल्लत हो रही है, ये तो हमारे जैन धर्म में पहले से ही बताया था कि जितनी जरूरत है उतना ही पानी का आपको यूज करना है। इवन उसका भी आपको कंट्रोल करना है कि आज दिन भर में आप 1 बाल्टी पानी में आप अपना पूरा काम कर लेंगे। आज आप बड़ी बड़ी सिटीज में जाएंगे, चेन्नई है, वहां पर दूसरी जगह से टैंकर्स आ रहे हैं पानी के। मतलब हमने कितना बर्बाद किया है। नहीं तो पानी का अथाह भंडार हमारे पास है, फिर भी हमारे पास पीने योग्य पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस सिद्धांत को अपनाया नहीं है। महावीर स्वामी के जो सिद्धांत है वो साइंटिफिकली आज प्रूफ हो रहे हैं और हमें ये लगता था कि लोग हम पे थोप रहे हैं। जैसे कि रात्रि भोजन है, आज एक डॉक्टर बोलता है तो हम बिल्कुल खुश होकर मान लेते हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हमको सर्जरी करानी, हम एक उपवास कर लेंगे। परंतु जब धर्म की बात आती है तो लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा हमसे। तो यही बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैन धर्म बेसिकली अ वे ऑफ लिविंग है। इसको हम बच्चों को एक्चुअली थोपते हैं कि नहीं, ये बेटा ऐसे ही करना है क्योंकि हमारे धर्म में बताया है। जबकि हमको ये चाहिए कि हम बच्चों को उस चीज की इम्पोर्टेंस समझाएं कि कैसे पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, खाना हम जो खा रहे हैं उसको झूठा नहीं छोड़ना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब बच्चों को चीजें समझ में आती हैं तो वो स्वतः ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि आजकल देखा है कि बच्चे बहुत जागरूक हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। तो ये सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी का, जियो और जीने दो, बहुत छोटी छोटी चीजों से हम चरितार्थ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। धर्म का मतलब होता है धारण करना, और जो चीज इससे समझ में आया अच्छी बात है। अभी एक प्लास्टिक पे भी आपकी सहयोग एक कोशिश संस्था, पानी एक निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए बहुत अति आवश्यक है, पर प्लास्टिक को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्लास्टिक एक ऐसा रोग हो गया है या हमारे दिनचर्या में इतना रच बस गया है कि प्लास्टिक के बिना अगर हम सोचें तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। परंतु सिंगल यूज प्लास्टिक पे हम लोग कैंपेन्स करते हैं कि कम से कम उसको तो हम अपने जीवन से हटा सकते हैं। क्योंकि आज पुराने जमाने में कोई सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं हुआ करता था। हर व्यक्ति भलाई कितना भी बड़ा आयोजन हो, वही रीयूज होते थे, स्टील के ग्लास होते थे, जो भी है, कटोरी चम्मच सारी चीजें। आज सिंगल यूज प्लास्टिक है। एक बड़ा आयोजन हमने किया तो लगभग नहीं होगा तो भी 500 से 600 किलो हमने प्लास्टिक को डंप कर दिया अपने धरती माँ में। और सबको पता है कि प्लास्टिक डंप करने के बाद में वो धरती को बंजर कर रहा है, कहीं से भी वो पानी को अंदर नहीं जाने दे रहा। सबसे बड़ा कारण अगर मुंबई में फ्लड्स का है तो प्लास्टिक की थैलियां हैं जो उनकी नालियों में जमा हो गई हैं। तो इस पे हम बहुत बड़ा कैंपेन्स करते हैं। हम स्कूल के बच्चों को जाके मोटिवेट करते हैं कि आप लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने घर पे भी आने से रोकें। अपने पेरेंट्स को बताएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक से कैसे हम बच सकते हैं। घरों से कपड़े का थैला लेकर बाहर निकलें ताकि हमारे घर में और एक्स्ट्रा प्लास्टिक नहीं आए। हम बड़े बड़े बहुत सारे आयोजन में जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं और बहुत सारी जगह हमें सफलता भी मिलती है। जब बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, स्पेशली
किसी अपार्टमेंट में, कई ऐसी पार्टीज में उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हमारे यहाँ कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आपने किसी को खोया नहीं है ना, तब तक आपको रियलाइज नहीं होता है कि इसकी क्या भयावहता है प्लास्टिक की। मैंने अपनी माँ को कैंसर में खोया। रिसर्च बता रही है कि प्लास्टिक में खाना खाने से उसके कण जब हमारे शरीर में आ रहे हैं, वो कैंसर का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। तो ये चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम जब तक पर्सनली नहीं लेंगे, आज अगर सबसे करीब कोई एक माँ को हो सकता है तो वो उसका बच्चा हो सकता है। तो क्यों हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को प्लास्टिक के टिफिन्स में खाना दें या गर्म खाना प्लास्टिक में रखें, जबकि हमारे पास बेहतर विकल्प उपलब्ध ही हैं। तो हम बहुत सारी, इसी तरह हम अपनी धरती माँ की भी सेवा कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने बच्चे को बचा रहे हैं टॉक्सिन्स जाने से, हम धरती में भी टॉक्सिन्स जाने से बचा रहे हैं। तो इस जी, बहुत अच्छी बात है कि पानी और प्लास्टिक और प्रकृति के पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से सजगता के साथ में आप काम कर रही हैं, निश्चित रूप से हम लोग अनुमोदना करते हैं आपके इस काम की। आपने समय दिया, बहुत अच्छी बात है, और इस काम को आगे बढ़ाएं और लोग समझें कि पानी भी बचाना है और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है। जहाँ जरूरी है वो तो रहेगा, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हम बच सकते हैं। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, तो उनका भी धन्यवाद। हम सब फिर से एक बार कहेंगे, भगवान महावीर स्वामी की जय।